नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि राहु जब आपके 4th हाउस में होते हैं, आपके चौथे भाव में जब राहु होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। आप ये प्रभाव अपने लग्न चार्ट में भी देख सकते हैं और आप अपनी राशि चार्ट से भी देख सकते हैं। दोस्तों, राहु चौथे भाव में, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और जब एक मेलेफिक प्लैनेट, वो भी राहु जैसा, आपके सुख के भाव में, आपके चौथे भाव में होता है, जिसके कारक चंद्रमा है, तो यहाँ पे राहु आमूमन अच्छे रिजल्ट नहीं देते। कुछ मामलों में ये राहु बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जहां पे राहु अच्छे रिजल्ट, कौन सी बातें हैं जहां राहु काफी मेलेफिक रिजल्ट देते हैं चौथे भाव में बैठकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से मेलेफिक रिजल्ट हैं जो राहु यहाँ पर बैठकर देते हैं। दोस्तों, राहु छाया ग्रह है। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये जो मैं एनालिसिस बता रही हूँ, ये आपको जनरल एनालिसिस बता रही हूँ, अदर देन कि वो किस राशि में है या फिर किस लग्न के चौथे भाव में है। ये एक जनरल एनालिसिस है कि अगर आपकी राशि चार्ट में या फिर आपकी लग्न चार्ट में राहु चौथे भाव में विराजमान है और अकेले हैं, यहाँ पे उन्होंने कंजंक्शन नहीं बनाया है, यहाँ पे वो किसी और ग्रह के साथ नहीं है, तो कैसे रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है और राहु की शत्रुता है चंद्रमा से। तो जब ये चंद्रमा के घर में आते हैं, चौथे भाव में आते हैं, जो कि माता का भाव है, सुख का भाव है, आपके पारिवारिक जीवन का भाव है, तो यहाँ पर राहु ऐसे तो बहुत ही मेलेफिक रिजल्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट भी देते हैं जो काफी चौंकाने वाले होते हैं। यानी एक इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम भी करते हैं राहु चौथे भाव में बैठकर, क्योंकि राहु बहुत एम्बिशियस है। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है और राहु जब चौथे भाव में आता है तो उसको सुख, सुविधा, लग्जरी, उसको सब चीजें चाहिए होती है। और जब वो सुख के भाव में बैठता है तो सुख के लिए काफी ग्रिडी हो जाता है, काफी लालची हो जाता है। उसको ये सुख किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। उसको ये सुख, चाहे वो गलत रास्ता अपनाए या सही रास्ता अपनाए, उसको ये सारी चीजें लग्जरी चाहिए होती है। काफी एम्बिशियस होता है। तो उसकी दृष्टि जब 10वें भाव में पड़ती है तो उसको वहां पर भी, यानी कि अपने कर्म के क्षेत्र में भी सबसे टॉप पे पहुंचना होता है। और कभी कभार देखा गया है कि ऐसे लोग अचानक से कोई बड़ा पद हासिल कर लेते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अचानक से ही तरक्की करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ अगर कोई मुनाफा उनको होता है तो अचानक से ही कोई बड़ा मुनाफा हो जाता है। कुछ ऐसे रिजल्ट देते हैं राहु चौथे भाव में बैठ के। ये राहु बहुत ही लेजी है, ये राहु काम नहीं करना चाहता, ये राहु काफी आलसी होता है। ये राहु ये चाहता है कि मैं काम ना करूं और मुझे तरक्की, पैसा, पद, सब कुछ तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर ये राहु आपको आलसी बनाता है, आपको चालाक बनाता है, आप दूसरे की चीजों को हड़पना चाहते हैं। राहु यहाँ पर ये चाहता है कि मैं दूसरे की तरह बनूं, लेकिन उनकी तरह काम करके नहीं, उनकी चीजें उनसे छीन कर। तो इस तरह का ग्रीडी बनाता है राहु चौथे भाव में बैठकर। तो इमोशनल नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा इमोशन के कारक है और जब राहु यहाँ आ जाते हैं तो ऐसे लोगों में इमोशन की काफी कमी देखी जाती है, या फिर जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। उनको छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं लोगों की और काफी गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपने घर से दूर कहीं नौकरी करते हैं, आप अपने परिवार से, आप अपनी माता से दूर रहकर अगर कोई काम करते हैं तो आप उसमें काफी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आप अपने घर के नजदीक आकर या फिर जहां आपका जन्म स्थान है वहां पर रहकर अगर आप काम करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, फिर आप उसी जगह पर नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी एक समय के बाद चली जाती है या फिर आपका बिजनेस ठप हो जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि राहु चौथे भाव वाले लोग अचानक से तरक्की करते हैं और अचानक से उनकी तरक्की चली भी जाती है, उनका पैसा अचानक से छूमंतर हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए हिदायत है
कि वो लोग अपने जन्म स्थान से, अपने माता पिता से दूर रहकर ही नौकरी करें। कोशिश करें कि जहां पे उनका जन्म हुआ है वहां पर वो नौकरी ना करें, किसी और जगह पर जाकर वो नौकरी करें। अगर वो विदेश में सेटल होते हैं तो काफी तरक्की करते हैं ऐसे लोग, या फिर अपने शहर से दूर किसी और शहर में नौकरी करते हैं तो ऐसे लोगों की नौकरी भी स्टेबल रहती है। नहीं तो जब वो अपने घर के नजदीक रहते हैं, अपनी माता के नजदीक रहते हैं, तो उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की परेशानियां होती है और अपने नौकरी में भी स्टेबल नहीं रह पाते। इसी वजह से उनकी नौकरी चली जाती है, या फिर बिजनेस में वो ध्यान नहीं दे पाते तो बिजनेस भी उनका ठप हो जाता है। राहु चौथे भाव में सुख के पीछे, सुविधाओं के पीछे अपने कर्म को छोड़ देता है। यानी कि अगर वो घर में है तो उसे वो कंफर्ट जोन इतना अच्छा लगता है कि वो काम करना ही छोड़ देता है। तो ऐसे लोग अक्सर अपने कंफर्ट के चक्कर में, अपने सुख के चक्कर में, अपनी लग्जरी के चक्कर में अक्सर नौकरी छोड़ देते हैं या फिर बिजनेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर बैठकर राहु आपको भ्रमित भी करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को रात में सोने में काफी परेशानी होती है। बिना स्लीपिंग पिल्स के ये लोग सो नहीं पाते, या फिर नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड का कारक है और जब राहु यहाँ पर आते हैं तो एक तरह से उसे विषैला बना देते हैं। ऐसे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं शराब पीने के या किसी तरह का नशा करने के, ये भी देखा गया है, और उस चक्कर में भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी अच्छी नहीं चलती। अक्सर ऐसे लोग अपनी पत्नी से भी काफी झगड़ा करते हैं और घर की शांति को भंग करके रखते हैं। अब अच्छे रिजल्ट क्या देते हैं राहु यहाँ पर बैठकर? अगर राहु यहाँ पर उच्च के हैं तो आपको राहु बहुत अच्छा मकान दे सकते हैं। आप अपनी कमाई से एक बहुत अच्छा मकान बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं। आपके पास जो गाड़ी होगी वो भी काफी लग्जरियस बड़ी होगी। ये राहु यहाँ पर बैठ कर देते, क्योंकि राहु एम्बिशियस है तो राहु को छोटा कुछ भी नहीं चाहिए। राहु यहाँ पर बैठकर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, आप बहुत जाने माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, या फिर बिल्डर बनते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं जब राहु आपके चौथे भाव में उच्च के होकर बैठते हैं। इसके अलावा राहु अगर यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं तो आप अपने बॉस को दबा कर रखेंगे। अमूमन देखा गया है कि बॉस आपको दबा के रखते हैं, लेकिन आप जहां काम करेंगे वहां आप लोगों को दबा कर रखेंगे, आपको कोई दबा कर नहीं रख पाएगा। इस राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ चंद्रमा है, यानी कि उनकी माता। अपनी माता के अलावा ऐसे लोग किसी की भी बात नहीं मानते, और जब तक इनकी माता जीवित रहती है इनकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी चलती है। लेकिन माता की मृत्यु के बाद या फिर माता की जब सेहत खराब होती है तो इनके लाइफ में अचानक से परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। राहु चौथे भाव वाले लोगों के लिए क्या क्या हिदायत है? सबसे पहले आप अपनी माता की बहुत इज्जत करें। आप अपनी माता को जितना खुश रखेंगे आपकी जीवन यात्रा उतनी ही अच्छी चलेगी। आपको नींद से जुड़ी परेशानियां भी अगर हो रही है तो आप सुबह उठकर माता के पांव छूइए, और रात को जब आप सोने जा रहे हो तो अपनी माता के पैर दबाकर सोने जाइए, आपको उससे सुकून की नींद आएगी। दूसरी चीज, आपको शराब की अगर लत है तो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो इस लत की वजह से आप बर्बाद हो सकते हैं। आपको अगर जुए की लत है, आपको अगर सट्टे की लत है तो वो भी आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए, वरना ये राहु आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका ध्यान अगर अपने काम में नहीं लग रहा है या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें स्टेबल नहीं है, तो उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको प्रत्येक दिन अपने घर में तुलसी के एक पौधे में जल जरूर डालना चाहिए। आप सुबह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल डालें और किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि माता सरस्वती राहु को कंट्रोल करती हैं। तो आप जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इसके अलावा एक और हिदायत है दोस्तों कि कोशिश करें कि अपना बिजनेस अपने घर से दूर रखें। अगर आप अपने शहर में ही रहकर बिजनेस करते हैं, अपने घर को अपने ऑफिस से काफी दूर रखें, यानी कि आपका जो कार्यालय है
उसको आप अपने घर से अच्छी खासी डिस्टेंस पे रखें, जिस वजह से आपके काम में परेशानी नहीं आए। अगर आप अपने घर के नजदीक ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस में स्टेबिलिटी आने में बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको आलस भी त्याग देना चाहिए। आप कोशिश करें जितना सवेरे हो सके उठने की। आप जितना सवेरे उठेंगे और सवेरे उठकर आप तुलसी में जल डालेंगे, आपके काम और आपका जीवन उतना ही अच्छा चलेगा। तो ये थे राहु 4th हाउस के कुछ रिजल्ट और कुछ रेमेडीज। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। थैंक यू।